क्या आप भी नमाज पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? आपका दिमाग इधर उधर भटक जाता है, दिमाग कहीं और होता है और नमाज कहीं और। कभी बिजनेस या जॉब या मोबाइल के थॉट्स दिमाग में घूमते रहते हैं, कभी फ्यूचर का प्लानिंग और कभी बस जल्दी ख़त्म करने का सोच रहता है दिमाग में। अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साकिब टॉक्स 786। आज हम बात करेंगे नमाज में खुशू कैसे लाएं, यानी दिल और दिमाग दोनों अल्लाह के सामने कैसे प्रेजेंट हो। नमाज में दिल और दिमाग दोनों कैसे लगाएं और सुकून से नमाज कैसे पढ़ें। पहले हम जानेंगे खुशू क्या है, नमाज में खुशू क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि खुशू क्यों नहीं आता है। उसके बाद हम जानेंगे 7 पावरफुल टिप्स जो खुशू लाने के लिए होते हैं। तो शुरू करते हैं। खुशू क्या है? खुशू का मतलब होता है नमाज में पूरी तवज्जो, फियर और ह्यूमिलिटी के साथ खड़े होना, ये सोच के कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। सिर्फ बॉडी नहीं, दिल भी सजदे में हो। जब आप सजदे करो, सिर्फ आपका सर सजदा में नहीं होना चाहिए, आप पूरी तरह से सजदे में हो अल्लाह के सामने, ऐसा होना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सक्सेसफुल वो लोग हैं जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं। सोचो, सक्सेस का कनेक्शन डायरेक्टली नमाज के फोकस से है। तो नमाज का फोकस, नमाज को सुकून से और नमाज को अच्छे से पढ़ना कितना ज़रूरी है। खुशू क्यों नहीं आता? अब हम जानते हैं नमाज में खुशू क्यों नहीं आता। उसके कुछ पॉइंट ये हैं। दुनिया के फिक्र ज़्यादा होना। आप जब नमाज पढ़ते हो तो आपके दिमाग में दुनिया का बहुत सारे फिक्र आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। नॉर्मल टाइम में कम आते हैं, जब आप नमाज के लिए जाते हो, नमाज पढ़ते वक्त ही ज़्यादा आते हैं। नंबर 2, मोबाइल एडिक्शन। आप मोबाइल चलाने के इतने एडिक्ट हो चुके हो कि नमाज के टाइम पे भी आपको मोबाइल के ख्याल आते हैं। नंबर 3, नमाज को रूटीन समझना। आप सिर्फ नमाज को रूटीन समझकर पढ़ते हो कि अरे 5 वक्त की नमाज है, इतने इतने रकात है, इसे फटाफट निपटाना है, आप ऐसा सोच के पढ़ते हो। नंबर 4, अरबिक का मतलब नहीं समझना। बहुत सारे लोग अरबिक का मतलब नहीं समझते हैं क्योंकि हमारा ये लैंग्वेज नहीं है। हमारा लैंग्वेज उर्दू या हिंदी होता है, जिस वजह से हमें अरबिक समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ अरबिक के पॉइंट समझ के हम इसे ठीक कर सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं आप क्या पढ़ रहे हो तो दिल कैसे कनेक्ट होगा, इसलिए समझकर पढ़ना जरूरी है। 7 पावरफुल टिप्स खुशू लाने के लिए। नंबर 1, वजू ध्यान से करो। वजू सिर्फ क्लीनिंग नहीं है, ये स्पिरिचुअल रीसेट है। जब आप वजू करो तो एक एक चीज़ को बारीकी से करो और ये फील करके करो कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और मेरे गुनाह धुल रहे हैं जैसे जैसे मैं वजू कर रहा हूँ। नंबर 2, नमाज से पहले माइंड प्रिपेयर करो। नमाज स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट रुक जाओ, सोचो मैं अल्लाह के सामने खड़ा होने वाला हूँ, मैं अल्लाह के सामने इबादत करने जा रहा हूँ, फिर जाके नमाज शुरू करो। नंबर 3, आखिरी नमाज समझकर पढ़ो। ऐसा सोचकर नमाज पढ़ो ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी नमाज मिल रहा है, इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगा या मैं दुनिया से चला जाऊंगा। ये सोचकर नमाज पढ़ो कि ये आखिरी नमाज है। सोचो ये मेरी लास्ट नमाज है। अगर ये लास्ट हो तो क्या आप जल्दी पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं। आप सोचोगे मैं सुकून से अच्छे से पढ़ूं क्योंकि ये आखिरी नमाज होगी आपके लिए। तो इसी तरीके से हर नमाज को ये सोच करके पढ़ो ये आखिरी नमाज है और मैं इसे मिस नहीं कर सकता। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसे अच्छे से पढ़ सकूँ, सुकून से पढ़ सकूँ। तो हमेशा ये सोचकर पढ़ो कि ये हो सकता है मेरी ज़िंदगी का आखिरी नमाज हो, कभी भी दुनिया से जाना पढ़ सके। इसके लिए सुकून से, अच्छे से, फोकस के साथ नमाज पढ़ा करें, ये सोच के कि ये मेरी आखिरी नमाज हो सकती है। नंबर 4, स्लो और समझकर पढ़ो। जल्दी जल्दी रॉकेट स्पीड में नमाज पढ़ना गलत है। आराम से फील के साथ नमाज पढ़ो। नंबर 5, सूरा का मीनिंग सीखो। सूरह फातिहा का मीनिंग समझ जाओ, आपकी नमाज 50% इम्प्रूव हो जाएगी। ये वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि नमाज का मीनिंग क्या है, कैसे है। आपके कमेंट में भी इसका लिंक दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दिख जाएगा आपको, और आई बटन पे भी दिख जाएगा, आप इसे ज़रूर चेक करें। नंबर 6, सजदे को पावरफुल बनाओ। सजदा सबसे क्लोज मोमेंट है अल्लाह के साथ। वहाँ दिल से दुआ करो, रोते हुए अल्लाह से बातें करो। जब आप सजदे में जाओ, जब आप सजदे में जाते हो तो आप सबसे करीब होते हो अल्लाह ताला के। उस टाइम आप दुआ कर सकते हो अल्लाह से। नंबर 7,
डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फ़ोन साइलेंट करो, इन्वायरमेंट क्लीन साफ सुथरा रखो और अपना माइंड फ्री रखो, फिर नमाज शुरू करो। अगर खुशू नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, इसका मतलब है आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा धीरे धीरे, क्योंकि हमें शुरू से यही सिखाया गया है कि नमाज सिर्फ पढ़ना है, 5 वक्त का नमाज पढ़ो। बहुत लोगों के साथ होता ही होता है, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस के साथ और अच्छा कर सकते हो। इसका मतलब है आपको प्रैक्टिस चाहिए। खुशू एक स्किल है, मतलब सुकून से अच्छे से नमाज पढ़ना भी एक स्किल है, और हर स्किल प्रैक्टिस से आती है। आप जितना इसे प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार कोशिश करोगे, उतनी बार धीरे धीरे और बेहतर तरीके से आप पढ़ पाओगे। फिर आपकी नमाज बेहतरीन होगी, जिसमें आपको भी सुकून मिलेगा और आपकी नमाज कबूल भी होगी। आज से अपनी नमाज चेंज करो, अल्लाह को फील करो, उनसे बात करो और देखो कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो साकिब टॉक्स 786 को, और फॉलो करो। 2 वीडियो आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं।